तो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अग्निवीर आर्मी भर्ती 2023 के एक और महावीडियो में। इस वीडियो में हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। इन प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से सॉल्व करने का तरीका सिखाया गया है, इनको हल करने का बहुत ही आसान तरीका सिखाया गया है। ये वीडियो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। दोनों हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों ही आराम से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में आगे आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो पिछले कई सालों के हुए पेपरों से कुछ इस प्रकार है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य ₹1400 है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन है ये, इसका ऑप्शन है 1050, 1060, 1040, 1070। तो इसे करने का जो सही तरीका है, पहले आपको जानना होगा इसे सॉल्व किस तरह से किया जाएगा कि आपका आंसर आए। तो अभी हमें जो बोला गया है कि अंकित मूल्य कितना है उसका 1400, ठीक है। ये हो गया उसका मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जो MRP लिखा होता है। अब इसमें से बोला है 10% की वो छूट देता है। 10% 1400 का कितना हो गया, 140 रुपए, ठीक है। अब बोला गया है कि वो जब उसे बेचता है 20% लाभ उठाता है, ठीक है। तो जो बेचना है मतलब सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा, 1400 माइनस 140, 10% की छूट दी तो हो जाएगा 1260 रुपए, ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो प्रॉफिट, जो वो लाभ उठाता है वो होता है 20% का। तो अब हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि जो उसका बेचने का प्राइस है, जो मतलब उसका खरीदने का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो x है, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो उसको लाभ उठाता है। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 1260 रुपए, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, और प्रॉफिट कितना है 20%, कितने का, कॉस्ट प्राइस का 20% इंटू 20/100। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये यहीं कट जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 5x प्लस x/5 इज इक्वल टू 1260, ठीक है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1260 इंटू 5, यहाँ इसका एडिशन करके 6 आएगा जो कि नीचे जाएगा तो 6 हो जाएगा। जब इसका पूरा हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1050। चलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही है, तो हम देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन ए एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर, आयत यानी कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो चौड़ाई है वो 70 सेंटीमीटर दी है और विकर्ण 182 यानी कि जो इसका डायगोनल है वो 182 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन पहले आपको दिखा देते हैं। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। अब इसकी परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसकी लंबाई, चौड़ाई दे रखी है, हमें ये लंबाई चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि जब इस तरह का कोई ट्रायंगल बनता है जिसका ये एंगल 90 डिग्री होता है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम इसको x मान लेते हैं, तो क्या होगा, x² प्लस 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू 182 का होल स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला पता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 182 का होल स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, ठीक है। अब केवल इसे सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यूज 182 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारा 33124 माइनस 70 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 74900। अंडर रूट करेंगे तो अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, चलिए माइनस कर लेते हैं। 33124 माइनस 4900, तो ये हमारा आ जाएगा 28224 अंडर रूट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें अब इसका ये निकालना है कि ये किसका अंडर रूट है।
अंडर रूट जो इसकी वैल्यू आएगी वो और कुछ नहीं आएगी, वो आएगी हमारी 168। चलिए 168 आ गई, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 168। चलिए इसे आगे और हल करते हैं। तो आगे अब हमें इसका क्या निकालना है, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि के लिए हमें फॉर्मूला पता है, 2 इसकी लंबाई लेंथ प्लस चौड़ाई ब्रेथ। तो 2 लंबाई कितनी हो जाएगी 168 अभी हमने निकाली, चौड़ाई क्या हो जाएगी 70। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 8, अरे 16 प्लस 7 का मतलब 23। चलिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 476 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। और देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिसमें से 56 का उपयोग कर लिया गया है। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष है। चलिए इसके ऑप्शन दिखा देते हैं। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। तो अब इसको करने का सही तरीका क्या है, तो इसको करने का सही तरीका है कि आपको 70 साबुन है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 70 साबुन है, यूज कितने कर लिए हमने 56, ठीक है। तो अब ये कितने प्रतिशत हैं, तो 70 का 56 कितना प्रतिशत है इंटू 100, तो ये है टोटल 80%। अब पूछा गया कितने शेष हैं, तो टोटल जो 100% में से अगर हम 80% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20%, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसके पिता मेरे पति की बहन के पिता के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, लड़का किस प्रकार महिला से संबंधित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, अब देखिए, एक महिला ने, ठीक है, एक फीमेल है महिला, उसने एक लड़के की ओर इशारा किया, ये लड़का है, ठीक है, बॉय। अब ये क्या है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें देखा है कि एक लड़के की ओर इशारा किया, बॉय की ओर इशारा किया, और फिर कहा गया है इसके पिता मेरे पति की बहन के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, इसके पिता, ठीक है, के पिता मेरे पति, इसके हस्बैंड की बहन, सिस्टर के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लड़का किस प्रकार महिला से संबंधित है, लड़का जो है महिला का बेटा है। ठीक है, तो देखें इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये गणित का प्रश्न है। तो इसमें कुछ इस तरह का दे रखा है कि x³ डिवाइड बाय 31 इज इक्वल टू 961। तो x³ इज इक्वल टू 961 इंटू 31। अब बोला गया है x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 961 इंटू 31, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं इसका क्यूब रूट। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट 961। ठीक है, अब आपको ये बता दें कि ये जो है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये और कुछ नहीं 31 इंटू 31 का स्क्वायर है। तो x का जो मान आएगा वो और कुछ नहीं 31 आएगा। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो भी ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 198 और 297 को विभाजित कर सकती है। चलिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कुछ और नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि आपको HCF बताना है। HCF निकालने का जो डिवीजन फॉर्मूला है उसके हिसाब से 198 बाहर आ जाएगा और 297 अंदर जाएगा। ये 1 टाइम जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 99। चलिए अब ये यहाँ जाएगा 198 टू 198। इसका मतलब क्या है, जो HCF है वो है 99 वो महत्तम संख्या है जो 198 और 297 को विभाजित कर सकती है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, तो वो भी ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखा है। चलिए गिनते हैं, आप मेरे साथ गिनिए, 1
ये हो गई सीधी रेखा, फिर ये हो गई सीधी रेखा 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6 और ये हो गई 7। हमेशा एक तरफ से शुरू कीजिए और दूसरी तरफ आइए। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं। जैसा कि हमने गिना और ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलिए आंसर देख लेते हैं, वो आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ज़ील को कुछ इस तरह से लिखा जाता है कोड में, तो उसी भाषा में प्लेट को कैसे लिखेंगे। चलिए अब इसमें पूरी तरह से आपको कोडिंग पता होनी चाहिए, कोडिंग कैसे की जाती है। अब ज़ील को देखें तो आप पहले चीज को देखते ही आप ये अंदाजा लगा लोगे, ये जो Z हमारी ABCD में 26वां नंबर है, ठीक है, और E है वो 5वां है। तो अब ऐसे कंडीशन में आप कोड लिख लो ABCD, ठीक है, A1 B2 C3 D4 एंड E5 F6 G7 H, ठीक है, I J K L M N O P Q R S T U V W X Y। नंबर लिख लेते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब आपको पहले देखना है कि आपका क्या ये कोड सही है। ज़ील में Z की वैल्यू है 26, E की वैल्यू है 5, 26 5, A की वैल्यू है 1, बिल्कुल सही, और L की वैल्यू है 12, बिल्कुल सही। तो मतलब ये कोड इसी तरह से लिखा गया है। अब प्लेट का कोड लिखते हैं, मेरे साथ लिखो। तो P की जो वैल्यू हो जाएगी वो 16 हो जाएगी, ठीक है, L की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, A की वैल्यू हो जाएगी 1, T की जो है वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20, ठीक है, और E की वैल्यू हो जाएगी 5। तो क्या हमारा ऐसा कोई कोड है? हमारा कोड जो B वाला कोड है वो एकदम सेम है। तो इस तरह से कोडिंग के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, जो पेंटर है वो क्या करता है, उसका कार्य बताया गया पेंटिंग। जो टेलर है वो क्या करता है, स्विंग, इसका मतलब होता है सिलना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है। तो इसका अब आंसर देखते हैं। आंसर जो है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऑप्शन है कि चिकन, हैन और चिकन का क्या रिलेशन है। हैन जो है वो फीमेल होती है, चिकन क्या होता है, मेल होता है। तो हॉर्स में जो मेल होता है उसे फोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो गया, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब आपको ये देखना है कि इसमें किस तरह से, इसमें पूरी तरह से आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब कि आप किस तरह से आप सोच सकते हैं वो। अब इसके बीच का जो गैप है वो देखिए, 129 और 32 के बीच में 3 का गैप है, +3, इसके बीच में +6, इसके बीच में +9 और इसके बीच में +12। अब आराम से देखें तो आपको पता चलेगा ये 3 का टेबल चल रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिरके 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। तो जब इसमें 15 ऐड किए जाएंगे तो हमारा जो ऑप्शन बी यानी कि 174 अगला नंबर आएगा। तो इसी तरह से इसे सॉल्व करना है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं एक बार। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके
से एक समान है, ठीक है, इसमें से 4 एक समान है, 5वें में कुछ अलग है। अब वो अलग क्या है वो तब पता चलेगा जब इसमें समानता हमें पता चलेगी। चलिए देखते हैं समानता क्या है। अब आप इन्हें गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से हम आखिरी से शुरू करते हैं, ठीक है। Q के बाद आता है R, फिर आता है S, एक का गैप। U के बाद आता है V, फिर आता है W, एक का गैप। L के बाद आता है M, फिर आता है N, एक का गैप। A के बाद आता है B, फिर आता है C, एक का गैप। जबकि G H I यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, इसका मतलब ये अलग है, ठीक है। इसी तरह से आपको दिमाग लगाना है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो एकदम सही है। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए ये गणित का प्रश्न है। अब इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रैकेट्स किस तरह से हमें देखे जाते हैं। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले आप सॉल्व करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट, इनको पहले करते हैं, फिर आते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको दूसरे चरण में किया जाता है, और फिर आते हैं आपके स्क्वायर ब्रैकेट, इसको तीसरा। बस इसे याद रखो और इस तरह के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, आराम से साथ में सॉल्व करेंगे। पहले ये देखते हैं 29 माइनस 7, लिखते हैं अपना पूरा क्वेश्चन। -16 प्लस 39 माइनस 29 माइनस 7 क्या हो जाएगा 22। चलिए पहला तो हो गया, अगला फिर से लिखते हैं माइनस। अब नेक्स्ट हमें क्या करने हैं, कर्ली ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट क्या है 39 माइनस 22, ठीक है। 39 में से 22 गए तो कितना 9 8 16, 16 ही बचेंगे, ठीक है। तो अब आखिरी स्क्वायर ब्रैकेट बचे, स्क्वायर किया 32। अब ये तो यार बच्चा कर लेगा, 9 8 16 माइनस 32, इसका मतलब आपका जो उत्तर है वो 16 आ गया। ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए आंसर देखते हैं, टिक किया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है गणित का ही है। जब किसी वस्तु को 180 में बेचा जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। चलिए तो 10% की हानि मतलब जो उसको 180 पे बेचने पे, इसका मतलब जो 180 पे बेचा गया वो एक्चुअल में हमारा 90% है। 90% क्या है 180, हमें 100% बताना है सिंपली, और कुछ नहीं होगा। इसका 10 अब इसमें से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे चलिए करके देखते हैं। 90/100 इंटू एक्स, किसी चीज का 90% 180 है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 180 इंटू एक्स अपॉन, यहाँ से यहाँ काट देते हैं, यहीं पे अपना थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि क्या हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इंटू एक्स नहीं आएगा, यहाँ इंटू 10 आएगा क्योंकि ये वाला वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 9, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो जो x है यानी कि 200 आ रहा है, इसका मतलब जो लागत मूल्य इसका है वो 200 है और कुछ नहीं है। तो उसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे हल किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ग्राफ दिया है, अब आपको ग्राफ की समझ होनी चाहिए आपके आने वाले प्रश्नों को करने के लिए। तो अब इसमें क्या बोला है, निर्देश अनुसार करना है। चलिए ठीक है, 2001 से लेकर 2006 तक का ग्राफ दे रखा है। यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 93,000 थी, तो उम्मीदवारों की संख्या 2016 में कितने बैठे हैं वो बतानी है। अब 2002 में बोला गया है कि 62% लोग, ठीक है, उन्होंने पास किया। 62% कितना है 93,000। तो सिंपल क्या है 62% ऑफ x इज इक्वल टू 93,000। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 93,000 इंटू 100 अपॉन पास। ये हमारा और कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये हमारा आएगा 1.5 लाख, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, इसमें आएगा 1.5 लाख। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 15800, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन डी 1.5 लाख इसका सही उत्तर है, और इसका जो आंसर है वो भी ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 112 में खरीदी, उसे 140 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए
तो जो खरीदने का जो हमने खरीदी मतलब उसका कॉस्ट प्राइस था 112 रुपए, उसे बेचने का प्राइस था 140, तो उसका अब लाभ हुआ है। यहाँ पे देखिए जब भी सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तब हमें लाभ होता है। अब लाभ प्रतिशत के लिए पहले कितना लाभ हुआ, तो 140 माइनस 112, ठीक है। तो अब इसमें कितना लाभ हुआ है, तो इसमें हमें 28 रुपए का लाभ हुआ है। अब 28 रुपए कितना है 112 के लिए, 28 इंटू 28 डिवाइड बाय टोटल कितना है 112 इंटू 100। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इससे हम 112 है तो 2 से काटते हैं, 1 4 2 56, ये हमारा 25% है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका जो असली आंसर है क्या है, वो हमारा है, एक मिनट, इसका उत्तर डी एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न, ये भी हमारा ग्राफ से पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें सेम ग्राफ है वही है। इसमें पूछा गया निम्न में कौन से 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वालों के बीच के प्रतिशत का अंतर न्यूनतम है, कम से कम प्रतिशत। तो ये तो सीधे देखने वाली बात है कि 2004 से लेकर 2005 में कोई भी चेंज नहीं हुआ। 61 यहाँ भी पास हुए थे, 61 यहाँ भी पास हुए थे, मतलब 0%। इससे कम तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए ऑप्शन जो है एकदम बिल्कुल सही हमने चुना है, ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी एकदम सही। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं। 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। चलिए ये ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये बोला गया है स्पीड का फॉर्मूला, तो अब हमें बताइए टाइम की लंबाई, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि हमारी ट्रेन की रफ्तार क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ये देखना है कि यहाँ पे रफ्तार सेकंड में है और टाइम भी सेकंड में है। तो सिंपली हमें और कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आ जाएगा 480 मीटर है ट्रेन की लंबाई। चलिए देखते हैं, ऑप्शन डी एकदम सही है जो हमारा आंसर आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है x का भिन्न मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बता देता हूँ कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, और इसे करने का तरीका आपको हमें कमेंट में बताना है। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला है, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2 3 4 5 के अनुपात में है और परिधि 210 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए चतुर्भुजीय मैदान मतलब कि किसी तरह से एक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। अरे एक क्वाड्रिलैटरल है, चलिए हम नॉर्मल मान लेते हैं, स्क्वायर नहीं है, इसीलिए मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। ये रेशियो है, ये इसकी साइड नहीं है, तो रेशियो जब भी लिखते हैं कुछ इस तरह से x लगा देते हैं कि जो x हमारा मान आएगा उससे मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो केवल हमें पता है कि अगर किसी भी चतुर्भुज की परिधि निकालनी हो तो केवल उसके जो डायमेंशंस है, उसकी जो साइड्स हैं, उनको उनकी भुजाओं का जो भी मान होगा उससे बस एक दूसरे में प्लस कर दिया जाएगा। तो चलिए इसे कर देते हैं, 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 210। तो अब इसका जो एडिशन आएगा वो आएगा 14x इज इक्वल टू 210, x का मान आएगा 210 अपॉन 14 जो कि आएगा 15। बोला गया है कि सबसे छोटी भुजा यानी कि 2x में इस इंटू 15 इज इक्वल टू 30 को टिक करो, ऑप्शन सी चेक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में ट्रेन 34 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई 650 मीटर, यदि ट्रेन पुल को पार करने में 44 सेकंड
लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे हमें ट्रेन की लंबाई चाहिए, हमारे पास ट्रेन की लंबाई नहीं है, हमारे पास सिर्फ समय है और ना ही स्पीड है, ठीक है। लेकिन हम इसे किस तरह से, इसमें हमें दो चीज दी गई है। एक है इस तरह से कोई पुल है और पुल के जस्ट यहाँ पे एक खंबा है, ठीक है। जब इसे ट्रेन सिर्फ 34 सेकंड में पार कर लेती है और पूरा पुल जो 640 मीटर का है उसे पार करने में 99 सेकंड लगते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। तो इसका हल करने का सही तरीका जो है वो हो जाएगा हमारा कि हम दोनों का रेशियो ले लें, दोनों को इक्वल मान लें, ठीक है। दोनों की जो स्पीड है उसका रेशियो इक्वल मान लें। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमारा 34 सेकंड ले रही है, और जो हमारे इसका डिस्टेंस 640 प्लस एक्स अपॉन इसका 99 सेकंड। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 99 एक्स इज इक्वल टू 34 इंटू 640 प्लस 34 एक्स। इसको इससे माइनस करेंगे, 99 माइनस 34 इंटू एक्स इज इक्वल टू 640 इंटू 34, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 64 एक्स इज इक्वल टू 640 इंटू 34। ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स इज इक्वल टू 340। तो जो हमारी ट्रेन की लंबाई है वो आएगी 340 मीटर। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन बी एकदम सही है, टिक करो, आगे बढ़ो। अगला है 15 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए जस्ट आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस ये हमारा हो जाएगा R बाय 100 इंटू एन। एन जो है वो हमारा है टाइम, समय, ये हमारा है ब्याज मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये है हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है। चलिए इसको वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15 और टाइम क्या है 2 साल। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 115 अपॉन 100 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करने पे जो हमारा उत्तर आएगा 45494। आप करके देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही है, इसे टिक करो और आगे बढ़ो। चलिए एकदम सही है। अगला प्रश्न है एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 484, ठीक है, इतना है, 600 से बढ़कर 605 कर दिया गया है। कितना प्रतिशत उपभोग कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे। इसका मतलब हमें क्या करना है, कितना प्रतिशत कम कर देना है उसका उपयोग, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे 484 605 का कितना प्रतिशत है। तो 484 605 का कितना प्रतिशत है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा ये 80% है। इसका मतलब जो रेट बढ़ा है वो 20% बढ़ा है, और हम चाहते हैं कि अगर हमें एलपीजी सिलेंडर उतने में ही पड़े तो हमें जो अपना उसको लागत मतलब इसको जो यूज करना है वो हमें सिर्फ उसकी 20% घटा देनी है। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन ए है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, उत्तर ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न है साधारण ब्याज पर निवेश किए गए 8100 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि, ठीक है। साधारण ब्याज बोला है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, एसआई प्लस अमाउंट। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8100 इंटू रेट क्या है 12 इंटू वर्ष कितने 4। ये यहाँ से यहाँ कट गया। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कर लेता हूं इसे, तो क्या बोला गया है 81 इंटू 12 इंटू 4, ठीक है। वो आ जाएगा, आ गया हमारा 3888, यही आया होगा। अब बोला गया है कि हमें 4 साल के बाद करता है, तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना है 8100 प्लस 3888, 88 8 1 9 8 3, ये हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। हम चेक कर लेते हैं
तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए, चलिए अगला प्रश्न। चलिए आज के लिए बस इतना ही प्रश्न काफी होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी और वीडियो चाहिए जिससे आप अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।